वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम आप सभी को। मैं रोहित रघुवंशी, आपका रीजनिंग मेंटर। क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग सभी? कमेंट करके बताइएगा सारे के सारे बच्चे। दोस्तों, आज जैसा कि आपकी डिमांड थी कि सर डाउट सेशन भाई, है ना, बहुत दिनों से आप डाउट सेशन कर रहे थे, तो लीजिए हम लेकर आ चुके हैं आपके लिए डाउट सेशन। राइट, अब मत कहिएगा कि भाई डाउट सेशन नहीं कराते हैं। डाउट सेशन तैयार हैं आप? राधे राधे, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आप सभी को, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? हाँ, गुड मॉर्निंग। अब देखो, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना। अभी मत बताइए कुछ भी, जो मैं फाइल लेकर आया हूँ पहले वो कराऊंगा। नहीं, रुक जाइए बेटा, देखिए मैं सीट कौन सी लाया हूँ पहले मैं वो दिखा देता हूँ आपको। पहले मैं वो सीट दिखा देता हूँ कि वो कौन सी सीट लाया हूँ, तो उस सीट को आप जो है बच्चों मुझे बताना। ठीक है, उस सीट को मुझे बताना कि इस सीट में कौन सा है आपका। चलिए, तो देखो ये है पहली सीट। आप सभी पहले चेक कर लो, ये वाली सीट किसके में थी, ये वाली सीट। अब आप याद करो ये कौन सा सीट है। इसमें, इस वाली सीट में वॉइस आ रही होगी अभी। अरे मैं तुमसे नहीं बोल रहा था, किसी और से बोल रहा था। ये वाली सीट में जो था, देखो इस वाली सीट में बताइएगा, इस वाली सीट में। ठीक है, इस वाली सीट में बताना है आपको, ये वाली सीट जो है। ठीक है, ये वाली सीट जो थी 20 तक, ये 20 तक के क्वेश्चन है। अब इस 20 तक के क्वेश्चन में मुझे ये बता दो, आपको 1 से लेकर 20 तक ये वाली जो फाइल याद आ गई आपको, ये वाली फाइल याद आ गई होगी। ये वाली फाइल, सारी फाइल खोल लो पहले अपनी। एक काम करो पहले, एक सेकंड, सारी फाइल खोलो पहले। खोलने के बाद, सारी फाइल खोल ली आपने, खोलने के बाद मुझे बताओ फिर। सारी फाइल जब आप खोल लो तो मुझे बता देना कि रोहित सर हाँ मैंने सारी फाइल खोल ली है। बता दो भाई, बताओ जल्दी से। जैसे ही सारी फाइल खुल जाए तो मुझे बता देना। बोलो, चलो आ जाओ, पहले इसको ही देख लेते हैं। इफ द फर्स्ट लेटर इज रिमूव्ड, यदि पहला लेटर रिमूव कर दिया जाए, पहला लेटर कह रहे हैं यदि प्रत्येक शब्द का फर्स्ट लेटर इज रिमूव्ड राइट फ्रॉम ईच वर्ड, यानी प्रत्येक शब्द से पहला अक्षर हटा दिया जाए। इफ वी रिमूव फर्स्ट लेटर फ्रॉम द वर्ड, ये जितने वर्ड दिए गए इन वर्ड्स में से, इन शब्द में से सभी के पहले लेटर को रिमूव कर दिया जाए, तो आपसे पूछ रहा है कि कितने मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। राइट, कितने सार्थक शब्द बनेंगे, मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे। तो आपने कहा एक तो ईयर माने कान, लो माने लो, लो कम आपको कहते हैं, ये तो कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। एड, एड का मतलब होता है सहायता। जैसे कहते हो कि अरे अक्षय कुमार ने 1.5 करोड़ की एड की, एड मतलब सहायता की, जो एड मतलब ग्रसितों को सहायता करने के लिए, जैसे कहीं भूकंप आ गया तो वहां कुछ ऐसा हो गया, इस तरह से लोगों की सहायता करना। ठीक है, और ये एम, एम कुछ लग रहा है, ये तो कुछ नहीं लग रहा है ना। तो कितने मीनिंगफुल वर्ड है भाई, बताइए जरा, कितने मीनिंगफुल वर्ड है बोलिए। आप कहेंगे 3 मीनिंगफुल वर्ड है। ईयर माने कान, लो माने आप जानते हैं कम, और एड माने सहायता। ठीक है, एड माने सहायता, बताए सभी को। 3 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, 3, और कोई नहीं बनेगा। 3 मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे बच्चों। अगला देखिए, अगला आप सभी से क्या कह रहा है कि यदि ऑल द वॉवल्स आर ड्रॉप्ड, यानी कि सभी, अगर हम वॉवल को हटा दें हर एक वर्ड में से, देन ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट हैंड। यानी कि पहले तो हमने क्या करना है, वॉवल हटाने हैं। पहले तो हमें वॉवल हटाने हैं भाई, पहले वॉवल हटाइए। वॉवल हटाने के बाद, राइट, वॉवल हटाने के बाद, ठीक है, सभी वॉवल को हटा दिया। वॉवल को हटाने के बाद फिर क्या कह रहा है, ऑल द लेटर्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब समझते हैं ना, असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग, बढ़ते हुए क्रम में, बाएं से, विदाउट एनी गैप, यानी कि बिना किसी अंतराल के, बिना गैप के आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। जैसे यहाँ टी आर है, एस एल, एम एस, पी डी और सी एम, तो सी सबसे छोटा है, सी के बाद में फिर डी आपका, डी के बाद में आपने देखा एफ नहीं है, जी नहीं है, एच नहीं है, जे नहीं है, के नहीं है, एल, एम, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, एस के बाद में टी। ठीक है, टी, तो कितने हो गए, 2 2 3 5 5 3 8 8 2 10 10 2 12, 2 4 6 8 9, 2 4 6 8 और 1 9, 1 2 3 4, राइट। अच्छा, पी भी है, एम एन, यहाँ पे पी भी है, पी भी है, एम के बाद में पी है, पी के बाद में आर, आर के बाद में एस 3 बार है। ठीक है, एस और देन उसके बाद टी। तो 4 5 6 7 8 9 10 11, 2 2 और 3 5, 5 और 3 8, 8 2 10 और 2 12, एक और छुट रहा है अभी आपका, कोई कोई एक और छुट रहा है, एस, एस, सी एम हो गया, हाँ जी, पी डी हो गया, बिल्कुल हो गया, एम डबल एस हो गया, बिल्कुल हो गया, एम डबल एस, हाँ डब्ल्यू बचा है, टी डब्ल्यू, ये आपका हो जाएगा इस तरह से।
बेटा अभी सिटिंग बदल नहीं करा सकते, तुम इतना इसे तो करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, कर ला देंगे, घबराइए मत, सब कुछ होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण बाएं छोर से तीसरा, तो भाई बाएं से तीसरा तो एल होगा, यानी कि पहला विकल्प आपका राइट है, बाएं से तीसरा तो एल होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इफ द फर्स्ट लेटर, कोई डाउट है किसी को? हाँ हो सकता है, आई कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। इफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज रिप्लेस्ड बाय बी, बी से रिप्लेस कर दिया जाए तो देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स आर देयर इन द सीरीज। कह रहा है यदि पहले लेटर को अगर बी से बदल दें, पहले लेटर को, पहले अक्षर को अगर मैं बी से बदल दूं, बियर बिलो, बियर माने भी आपको पता है सहना, सहन करना, बियर का मतलब क्या होता है सहन, आपसे पूछा मीनिंगफुल वर्ड कितने बनेंगे, सहन करना, बिलो माने भी आप जानते हैं BESS, ये तो कुछ नहीं होगा, बेड ये भी कुछ नहीं होगा, बेम ये कुछ होगा क्या, बताइए जरा। तो आई थिंक सिर्फ इसमें दो बनेंगे, राइट, इसमें सिर्फ और सिर्फ दो मीनिंगफुल वर्ड बनेंगे, बियर और बिलो, बियर और बिलो, ना ब्लोअर, बिलो बिलो ब्लोअर, ठीक है ना। चलिए बेटा एक टॉपिक से कितनी वर्कशीट लेगा, है एक टॉपिक से वर्कशीट में, वर्कशीट का यहाँ चट्टा लगाओगे क्या? मैंने तुमसे कहा था 100 से 120 क्वेश्चन मिल जाएंगे, है ना, कहा था नहीं कहा था? मैंने कहा एक टॉपिक से मैं 100 से 120 क्वेश्चन दूंगा, हर एक डीपीपी में 20 क्वेश्चन दिए गए। अभी अल्फान्यूमेरिक सीरीज हमने कंप्लीट किया है, तो मैं एक डीपीपी और दे दूंगा बस आपको, एक डीपीपी, यानी कि मेरी टोटल डीपीपी एक टॉपिक से, मेरे सिर्फ एक टॉपिक से तुम्हें टोटल 120 क्वेश्चन मिले डीपीपी में, और क्लास में भी आपको 70-80 क्वेश्चन से कम नहीं मिले होंगे, तय है। तो भाई एक टॉपिक से 200 क्वेश्चन बहुत होते, तुम तमीज में कर लोगे ना, 200 क्वेश्चन की तमीज में प्रैक्टिस कर लोगे तो वो बहुत होगा आपके लिए, ठीक है बच्चे। चलिए बेटा दो हो गए, अगला देखिएगा, कह रहा है यदि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, यदि पहला और तीसरा लेटर अगर हम हर एक वर्ड का बदल दें, पहला और तीसरा लेटर अगर हम इंटरचेंज कर दें, पहले और तीसरे लेटर को, एंड वर्ड्स आर अरेंज्ड इन डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी तो आपको पता ही है ना, डिक्शनरी शुरू आपको पता है ए से शुरू होगा, ABCDEFG लाइक इस तरह से डिक्शनरी ऑर्डर हमारा शुरू होगा, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो अगर आप खुद सोचकर बताइए, बहुत तमीज दिमाग लगाइएगा, अगर मैं पहले तीसरे को अगर मैं बदल भी दूं और फिर मैं इनको सभी को जो है, इन सभी वर्ड्स को, तो भाई पहले मैंने इनको चेंज कर लिया, AETR इसको कर लिया है, OLSW SEMS IAPD MACE, अब इन सभी वर्ड्स को, जितने भी वर्ड्स दे रखे हैं ना, तो वर्ड्स को डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ए सबसे पहले आता है तो एज इट इज रहेगा, ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आई आता है डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, आई के बाद आता है एम, एम के बाद आता है ओ, ओ के बाद आता है एस, मतलब अल्फा, अगर जो हमें जिस तरह के वर्ड्स दे रखे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज फर्स्ट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से फर्स्ट तो आपका यही है, लेकिन ये बना किससे था, ये बना था टीयर से, सो दैट राइट आंसर शुड बी डी ऑप्शन, ये बना किससे था, टीयर से बना था, ठीक है। AERT क्या कर दिया तुमने, अरे लेटर थोड़ी ना बोला बेटा, यही तो, अगर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यही तो करता है कि आपसे वर्ड और लेटर, अगर आपसे ये कहता है कि लेटर को अरेंज करिए डिक्शनरी ऑर्डर में, तो आपको वर्ड, जो वर्ड आपको देंगे वर्ड्स के लेटर को अरेंज करना है, लेकिन आपसे लेटर नहीं कहा है, आपसे कहा है कि वर्ड्स को आपने डिक्शनरी ऑर्डर में करना है, यानी कि शब्द को आपने करना है, शब्दों को बाएं से दाएं शब्दकोश के अकॉर्डिंग, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है, डिक्शनरी ऑर्डर के अकॉर्डिंग ये जो है आपने करना है, सीधी सी बात, आपने कर दिया उसको, राइट। चलिए इसमें तो आई थिंक, इसमें तो मुझे लगता नहीं है किसी को भी कोई दिक्कत होगी, क्या लग रहा है किसी को, है भाई अल्फाबेट से पहले जितने कॉन्सोनेंट और बाद में वॉवल कितने, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं, ऐसे कितने अल्फाबेट हैं जिनके पहले कॉन्सोनेंट बाद में वॉवल, कर लोगे इस क्वेश्चन को, राइट, कर लोगे। इन क्वेश्चन में तो मुझे लगता नहीं किसी को भी दिक्कत आई होगी, तो इन्हें तो मैं बताने वाला हूं नहीं भाई, ये तो मुझसे मत पूछना प्लीज, ठीक है, ये तो मुझसे पूछना ही मत, ये तो आप सबने कर लिया होगा, राइट, ये तो सबने आपने कर ही लिया होगा। अब आ जाते हैं इस पर, 6 से लेकर 10 तक मुझे पूरी उम्मीद है मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, 6 से 10 बहुत आसान था, आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, क्योंकि ऐसे में सब बताने लगा तो फिर तो हो गया काम। अब मुझे इसमें बताओ, ठीक है, इसमें देखो सीधी सी बात है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने कराया है, मैंने आपको बताया था पहले तो आपको कंडीशन दी गई होगी, शर्त दी गई होगी, राइट, ये आपको 5 शर्तें दे रखी हैं, और शर्त देने के बाद फिर ये प्रश्न आपको दे रखा है, ठीक है, और इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करा दिया था। बेटा अभी ये मत बोलिए फोर्थ वर्कशीट थर्ड मत करिए, अभी मैं आपको 2 दिन डाउट सेशन लूंगा, आज भी और कल भी, दोनों दिन में मुझे नहीं, कल तो नहीं, कल हाँ कल भी लूंगा, सॉरी कल भी और आज भी, दोनों दिन में मुझे सारी वर्कशीट करानी है, सारी वर्कशीट का मतलब जो हार्ड क्वेश्चन है, जो टफ क्वेश्चन है वो सारी कराने हैं मुझे, सारी, चिंता मत करना, जो भी वर्कशीट के हार्ड क्वेश्चन है वो सारे बोर्ड पे होंगे, तो प्लीज परेशान मत हो, मुझे पता है इस क्वेश्चन में आपको संशय होगा, मैं कराऊंगा, हाँ तो 11 से 15 करा तो रहा हूँ, 11 से 15 करा तो रहा हूँ, क्यों परेशान हो, मुझे पता है ना, जहां दिक्कत है मैं बताया, मुझे मैं कराऊंगा उसको, ठीक है। चलिए तो भाई ये कराया था, तो आपसे कह रहा है देखो क्या, इवन नंबर के बाद ऑड, वो भी ऑड में कैसा होना चाहिए, प्राइम। अब देखो आपको पता है इसने कहा है ऑड प्राइम, यानी कि विषम में भी कैसी होनी चाहिए, भाज्य संख्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपको पता है कि 1 3 5 7 ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। अब इस विषम संख्या में विषम अभाज्य, तो अभाज्य ये तो नहीं होता, 1 अभाज्य 9 तो नहीं होता, लेकिन 3 भी अभाज्य होता है, 5 भी होता है, 7 भी होता है, 11 भी, 11 विषम भी है और अभाज्य भी है, 13 विषम भी है, अभाज्य भी है, 17 विषम भी है, अभाज्य भी है, 19 विषम भी है, अभाज्य भी है, 23 विषम भी है, अभाज्य भी है, 29 विषम भी है, अभाज्य भी है, 31 37 41, ये मुझे किसी ने बताया थोड़ी ना, ये समझदारी होती है, अगर इन नंबर्स की अगर आपको सबसे नॉलेज नहीं है तो फिर क्या फायदा पढ़ने का, ये तो हमें सब बचपन में पढ़ा के भेजा हुआ है, ये बचपन से हमारी ये चीजें जानते हैं। तो भाई विषम अभाज्य होना चाहिए, विषम अभाज्य, ऑड प्राइम, ऑड प्राइम मैंने बता दिया, अगर ऐसा है तो दोनों को आपको क्या करना है, दोनों परिणाम जो होंगे उनको योग करना है, जोड़ना है, ठीक है। अगला कह रहा है ऑड के बाद में अगर परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे कि 4 9 16, हम 1 को भी कह देते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, तो 1 को भी परफेक्ट स्क्वायर कह देते हैं, ठीक है। 1 4 9 16 25 36 राइट 49 राइट, इस तरह से क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो कह रहा है रिजल्टेंट विल बी द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर नंबर एंड ऑड नंबर, तो यानी कि ऑड नंबर और स्क्वायर नंबर का डिफरेंस है, याद रखना, अंतर याद रखना, घटाने में और डिफरेंस में दोनों में अंतर होता है, मैंने ये अंतर आपको बताया क्लासेस में। अगला देखिएगा, कह रहा है यदि ऑड नंबर के बाद में अगर कोई ऑड नंबर है, फॉलोड बाय का मतलब सब जानते हैं, दुनिया जानती है, रोहित सर ने चीख कर बताया कि बाद में, बट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, देन द रिजल्टेंट एडिशन, तो आपका परिणाम क्या होगा, दोनों को जोड़ दिया जाएगा,
कह रहा है यदि इवन के बाद में अगर ऑड आपको दिया गया लेकिन ऑड आपका जो है नॉन प्राइम होना चाहिए। नॉन प्राइम का मतलब यह है कि मतलब प्राइम ना हो। नॉन प्राइम का मतलब यह है कि ऑड नंबर हो तो सही लेकिन प्राइम ना हो। प्राइम ना मतलब जैसे कि ऑड में 1 चल सकता है, 9 चल सकता है, 15 चल सकता है, ये ऑड तो है लेकिन ये प्राइम नहीं है। प्राइम ना होने का मतलब ये नॉन प्राइम है, राइट। ठीक है, बाद विषम अभाज्य, राइट, या आप इसको कह सकते हैं कि भाज्य है, ये अभाज्य नहीं भाज्य, नॉन प्राइम बोला जाएगा। ठीक है ना, नॉन प्राइम, राइट। 17 तो प्राइम नंबर, तो हमने कब बोला, हमने कब मना किया 17 प्राइम नंबर नहीं है भाई। ऑड नंबर प्राइम होना चाहिए, ऑड प्राइम होना चाहिए, ऑड प्राइम होना चाहिए, ऑड प्राइम। ठीक है बेटा, तो एक ये वाली चीज है, ये देखो जहां मुझे गलती लग रही है ना, जिस फाइल में मुझे मिस्टेक लग रही है वो फाइल आपकी करेक्ट होकर दोबारा अपलोड करा देंगे। ठीक है, जहां जैसे मुझे देखो यहाँ पे देखो आपसे बोला गया ना नॉन प्राइम बोला गया है, तो ये चीज किसी ने नोटिस नहीं की होगी। ये आपका नॉन प्राइम को क्या कहते हैं, भाज्य, मतलब प्राइम ना हो, अभाज्य ना हो, नॉन प्राइम होना चाहिए, यानी कि भाज्य होना चाहिए। भाज्य का मतलब कट जाए किसी से। भाई प्राइम क्या होता है, अभाज्य मतलब कटे ना, खुद से कटे, किसी और से ना कटे। और भाज्य क्या होगा, जो कट जाए, ऐसी विषम संख्या जो कट जाए, जैसे 9 कट सकती है, 15 कट जाएगी। ठीक है ना, राइट। चलिए, तो परिणाम विषम संख्या और सम संख्या का अंतर होगा, यानी कि विषम और सम का अंतर होगा, अंतर। ठीक है, ऑड के बाद में अगर इवन है, ऑड के बाद अगर इवन है तो आपको क्या करना है, दोनों का परिणाम गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, सच बता रहा हूं, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आप देखो आ जाए, आपसे कह रहा है दो पंक्तियों का योग करें, यानी कि दो पंक्ति है ना, इन पंक्तियों का योग बताना है। तो योग तभी बता सकते हो जब दोनों का इंडिविजुअल का परिणाम निकल के आएगा। दोनों पंक्तियों का परिणाम जब निकल के आएगा तभी आप योग कर सकते हो उसका। तो पहले आपने देखा 6 5, यानी कि इवन के बाद में प्राइम है, प्राइम कह दो या ऑड कह दो। ठीक है, इवन के बाद प्राइम है, देखो इवन के बाद ऑड है, ऑड में भी कैसा है, नॉन प्राइम, तो 5 तो प्राइम है। इवन के बाद ऑड, लेकिन प्राइम होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, तो जोड़ेंगे। इवन के बाद ऑड प्राइम है तो जोड़ेंगे। तो आपने देखा इवन के बाद वो भी ऑड प्राइम है, 5 आपका कैसा है, प्राइम है, वो भी ऑड, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पे कितना, 11। अब आपने देखा ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन नहीं, ऑड के बाद देखो सबसे लास्ट में ऑड के बाद इवन, 5वें स्टेप में ऑड के बाद इवन है तो गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो 11 दूनी कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। गुणा करने पर क्या आएगा, गुणा करने पर 11 दूनी 22 आएगा। ठीक है, और जोड़ने पर आपका 11 आएगा। ठीक है जी, चलिए अगला भी 11 और 4, यानी कि ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में यही बात आएगी कि रोहित सर अब क्या करें। आ गया ना बात, यहां पे क्या बात आई यहां पर कि भाई अब क्या किया जाए, राइट। अब क्या किया जाए, ऑड के बाद इवन भी है, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर भी है, वो 4। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर भी है आपका 4, तो क्या किया जाए, बोलिए बताइए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कोशिश यही करते हैं, बताइए बताइए। बोलो भाई। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में सदैव याद रखना, हम 4 को वी विल ट्रीट एज अ परफेक्ट स्क्वायर, पहली प्राथमिकता हम वही देंगे। देखिए अब यहां पर तो आपको आप कहेंगे कि रोहित सर यहां तो कहा नहीं गया कुछ भी। ऐसी सिचुएशन में प्रायोरिटी उसको दी जाएंगे जो आपका पहले होगा, और परफेक्ट स्क्वायर को ही आप ट्रीट करेंगे। ठीक है, राइट, परफेक्ट स्क्वायर को। तो 11 4 ये परफेक्ट, इवन के बाद में परफेक्ट स्क्वायर है तो हम क्या लेंगे, अंतर। तो 11 में से 4 गया 7। अब ये क्या है, ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड आपका ये दे रखा है, ऑड के बाद ऑड है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ऑड के बाद ऑड है तो हम जोड़ेंगे, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10। अब जो दोनों पंक्ति का जो परिणाम आया है इसका हमें क्या करना है, योग करना है, सम करना है। तो 22 और 10 कितना आ गया बच्चों, 32 आ गया। दोनों पंक्तियों का परिणाम का योग, योग कितना आ गया, 32, यानी कि बी विकल्प आपका राइट है। ठीक है बच्चे, हाँ एक्जैक्टली राइट, जो पहले आएगा उसी को प्रायोरिटी दी जाएगी, या फिर हम 4 को जो है पहले पहली प्रायोरिटी परफेक्ट स्क्वायर करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर बात, थोड़ी सी इसलिए बुद्धिमत्ता लगानी है, राइट। अब कह रहा है कि दो पंक्तियों का परिणाम का योग 44 है, यानी कि इन दोनों पंक्ति का जो परिणाम पहले आ गया कि परिणाम इनका 44 है, तो आपको यहां x की वैल्यू पता करनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो भाई बहुत प्यारा सा प्रश्न है, तो प्यारे से प्रश्न को तरीके से तवज्जो देना। 14 7, इवन के बाद ऑड, देखो इवन के बाद ऑड, देखो इवन के बाद ऑड नॉन प्राइम, तो भैया 7 आपका नॉन प्राइम तो नहीं है, 7 तो प्राइम है, 7 तो अभाज्य है, जबकि इसने बोला इवन के बाद नॉन प्राइम यानी भाज्य होना, तो ये तो नहीं होगा। तो भाई ये हो जाएगा इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड प्राइम यानी कि जोड़ो, जोड़ेंगे तो हम क्या करेंगे, 14 और 7 कितना हो जाएगा, 21 5। ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड ये रहा आपका, ऑड के बाद ऑड है तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, 26 आ जाएगा जोड़ेंगे तो। अब मुझे बताइए, सीधी सी बात बताइए, दो पंक्ति का परिणाम कितना है, पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का परिणाम कितना आया, 44 आ रहा है। एक पंक्ति पहली पंक्ति का परिणाम कितना आया, 26, तो दूसरी का, तो आपने कहा 44 में से 26 घटा दो, तो भाई घटा देंगे तो 8 6 14, 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, यानी कि दूसरी पंक्ति का जो परिणाम आना चाहिए वो 18 आना चाहिए। समझदारी वाली बात है, नहीं है भाई, सीधी सी बात दिमाग लगाओ ना, बहुत सोच, कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सी बात है बेटा। क्या कॉमन सी बात है रोहित सर, कि भाई दो पंक्ति के परिणाम का योग कितना है, इन दोनों पंक्ति के परिणाम का योग 44 है, यानी कि पहली पंक्ति का परिणाम दूसरी पंक्ति का परिणाम का योग 44। हमारी पहली पंक्ति का कितना आया निकल के, पहली पंक्ति का 26 निकल के आया, राइट। दूसरी का हमें पता करना है, और 44 दोनों का योग है, तो अगर मैं 26 को इधर लेके जाऊं तो दूसरी पंक्ति का परिणाम पता चल जाएगा, नहीं चल जाएगा, यानी कि मैंने बिना निकाले ही दूसरी पंक्ति का परिणाम निकाल दिया। लेकिन मुझे दूसरी की पंक्ति का परिणाम चाहिए तो नहीं, मुझे तो चाहिए x की वैल्यू, यानी कि अब मुझे ये बात समझ आ गई कि 12 x और 6 इनसे मिलकर आपका 18 आना चाहिए। क्वेश्चन याद रखिएगा, थोड़ा भी अगर आपने तवज्जो नहीं दिया ना, राइट, थोड़ा भी अगर आपने तवज्जो नहीं दिया तो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। 12 x 6, यानी कि इनके कॉम्बिनेशन से आप 18 लेकर आइए। ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से आप 18 लेकर आइए। क्या करेंगे आप बताइए जरा, यहां पर क्या नंबर रखें, राइट, कि भाई आपका जो है आंसर आ जाए।
तो मुझे लगता है देखो यहां पर जो है, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर जो है आई थिंक 9 होना चाहिए, 9। आप कहेंगे रोहित सर ऐसा कैसे, क्योंकि देखो मेरी निगाह गई ऑप्शन पे, मेरी निगाह गई ऑप्शन पे, ऑप्शन पे निगाह जाने के बाद मैंने कहा कि मैं इन 3 नंबर से 18 कैसे लाऊं। देखिए ये सारा खेला बुद्धि का है, यानी कि जब भी कभी ऐसा कहा जाए कि 2 पंक्ति के परिणाम का योग दे दे, राइट, और आपसे बीच में पूछे कि इसकी वैल्यू बताइए, तो अब आपको ये पता है कि भाई ये 3 नंबर से मुझे, इन तीनों से मुझे 18 लाना है। मेरे पास 12 है, 6 है, यहां पर बीच में जो x की वैल्यू है वो विकल्प में से होनी चाहिए। यानी कि अगर मैं 9 को रख दूं तो भाई आपका क्या था, तो मैंने देखा 12 में से 9 घटाया 3, और 3 की मैं 6 में गुणा कर दूंगा तो 18 आ सकता है। अब मैं यहां पर जाऊंगा अपनी कंडीशन पे, क्योंकि बिना कंडीशन लगाए तो हो नहीं सकता। अगर मान लीजिए यहां पे 9 होता तो 12 और 9 क्या होगा, 12 मतलब इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड, वो भी आपका नॉन प्राइम है। देखिए ध्यान से, 9 जो है, 9 आपका कैसा है, 9 आपका नॉन प्राइम यानी कि भाज्य है। तो इवन के बाद ऑड में हम क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे, डिफरेंस, अंतर लेंगे। अंतर लेने का मतलब है 12 में से 9 का अंतर लिया तो 3, 3 और 6, यानी कि ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन कहां पर है भाई, ऑड के बाद इवन, 5वें स्टेप में ऑड के बाद इवन गुणा, तो बस सीधी सी बात है 3 18 खत्म। ये इसको कहते हैं ब्रेन, बुद्धि लगाना। ये मुझे किसी ने बता नहीं दिया, ये मैंने बुद्धि लगाई कि मैं यहां पर क्या ऐसा नंबर रखूं ऑप्शंस में से, मैं ऑप्शंस में से क्या ऐसा नंबर रखूं कि भैया वो 18 बन जाए। तो मुझे पता है कि मैं अगर यहां पे 9 रख सकता हूं, क्योंकि मैंने देखा ना, सोचा ना, मैंने क्या सोचा था कि भाई यहां 6 6, अगर यहां पे 3 6 के मैं 3 की गुणा कर देंगे तो 18, यानी कि 3 कैसे आ सकता है, इन दोनों का परिणाम 3 कैसे आएगा, घटाने से, यानी 12 में से 9 जाएगा तो तभी आ सकता है, घटाने से, क्योंकि भाई 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो मतलब नहीं है। 12 में से 9 गया 3 आ सकता है, 12 में से 2 गया तो 12 में 5 गया तो नहीं आएगा, यानी मुझे 3 चाहिए था, क्योंकि 3 6 18। ऑड के बाद इवन में हम गुणा करते हैं, ऑड के बाद इवन में, ऑड के बाद 5वें स्टेप में, ऑड के बाद इवन में, तो ये ऑप्शन से हो सकता था क्वेश्चन, ठीक है, बुद्धि लगानी पड़ती है इसके लिए, लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। आप 5 रख के देख लो, एक बच्चा कह रहा है कि रोहित सर 5 रख के देखना, रख ले रख लिया, तो बेटा इवन के बाद में ऑड, ऑड भी प्राइम है, याद रखना, नॉन प्राइम नहीं है, प्राइम है। बेटा यहां पे देखो नॉन प्राइम नहीं है, इवन के बाद में क्या है, इवन के बाद में ऑड, वो भी प्राइम, तो जोड़ेंगे, जोड़कर हमने क्या बताया, 12 5 17 और 6, ठीक है, 17 और 6, यानी कि ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, गुणा कर देंगे, 17 5 85, 17 6 102, हमें तो 18 चाहिए ना, तो इसलिए 5 रखने से तो 102 आएगा, 18 नहीं आएगा, 5 रखने से 102 आएगा, 18 नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए हमने 9 रखा, 12 9, इवन के बाद में ऑड, वो भी आपका कैसा, नॉन प्राइम, इवन के बाद ऑड, वो भी नॉन प्राइम, ऑड कैसा होना चाहिए, भाज्य होना चाहिए, नॉन प्राइम होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन तो दे रखी होगी ना, ये कंडीशन तुम्हें दी गई होगी बेटा, कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं मेरे लाडलो, ये कंडीशन दी गई होंगी, ये मैं अपने घर से थोड़ी ना बनाऊंगा बेटा, ये एग्जाम में कंडीशन इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आया तो इस प्रकार से दिया जाएगा। एक बच्चा कहेगा कि सर मैंने क्या सोचा था कि भाई यहाँ 6, अगर यहाँ पर इन दोनों का परिणाम 3 कैसे आएगा, घटाने जाने मेरे बारे में से, मतलब आप देखिए, सोचना आपको, ये मैंने आपको सोचना सिखा दिया, ये भी मुझे दिमाग में था 6 था, मैंने अगर मैं 6 में 3 की गुणा करूंगा तो 18 आ सकता है, क्योंकि देखो 18 आपको भी पता है, बुद्धि लगाना बेटा, थोड़ी सी बुद्धि लगाना, आपको भी पता है कि अंतिम 2 के, यानी कि इन दोनों का परिणाम जो आएगा, इन दोनों का जो भी परिणाम आएगा और 6 के से हमारा 18 बनेगा, इतना तो तुम्हें भी पता होना चाहिए। इन दोनों नंबर के परिणाम और 6 के कॉम्बिनेशन से 18 बनेगा। कैसे बन सकता है, या तो यहां पे इस पे 12 हो तो 12 और 6 18 हो सकता था, राइट, या फिर यहां पे 3 हो तो 3 में गुणा करोगे 6 की तो 18 हो सकता है, नहीं हो सकता, यही हो सकता है, राइट। अब मुझे बताओ 12 अगर होता तो इवन के बाद इवन, अब इवन के बाद इवन कहीं दे रखा है, इवन के बाद इवन, बताओ जरा, इवन के बाद इवन कहीं दे रखा है तो बताइए, इवन के बाद इवन ना तो यहां है ना यहां है, राइट, ना यहां ना यहां ना यहां, तो इसीलिए 12 यहां आ नहीं सकता था, क्योंकि आप सोचते कि रोहित सर आपने गुणाई क्यों सोचा, आपने 6 या 18 क्यों सोचा, आपने जोड़ना क्यों नहीं सोचा, क्योंकि 6 में क्या जोड़े 18 आ जाए तो आप सीधी सी बात कहते 6 में आप 12, राइट। या फिर आप ये भी कह सकते थे कि रोहित सर नहीं 24 में से 6 घटाएंगे तो 18 आ जाएगा, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट, 24 में क्या करें, राइट, तो हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सोचना पड़ेगा, ये दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसा, ठीक है। 22 को क्लास नहीं होगी क्या, विल ट्राई बट आई एम नॉट श्योर, मुश्किल है, मेरी क्लास मुश्किल है सिर्फ, बाकी अपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैथ की क्लास पक्का होगी, आई एम डैम श्योर, मेरी क्लास हो सकता है ना हो, क्योंकि उस समय पे एनालिसिस हो गया एसबीआई क्लर्क का, लेकिन 9 से 10 आपकी जरूर होगी, ठीक है, और पीयूष सर की क्लास जरूर होगी, हिंदी वाली मैम की क्लास जरूर होगी, ठीक है। अगर हुई नहीं हुई तो तरुण सर और आरके सर और मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी क्लास, आरके तरुण सर की भी क्लास होगी, जाइए मैंने कह दिया, तरुण सर की भी क्लास हम जरूर करवाएंगे, और बताइए, ठीक है। अब बच्चे आरके सर, अब मुझे बस ये देखना होगा कि आरके सर की क्लास तभी उसी सिचुएशन में नहीं होगी जब उनका बीच में एनालिसिस ना फंस रहा होगा, अगर नहीं फंसा होगा तो मैं जरूर से क्लास करवाऊंगा, लेकिन मेरा मुश्किल है, ठीक है, मेरी क्लास का होना मुश्किल है, क्योंकि 22 को एग्जाम एनालिसिस, वो भी 10 बजे पेपर छूटेगा तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये 18 कहां से आया, किसी और के मन में भी संशय है 18 कहां से आया, 2 पंक्तियों का परिणाम 44 दिया गया था, पहली पंक्ति का परिणाम हमारा 26 आया, 2 पंक्तियों का परिणाम 44, पहली पंक्ति का परिणाम हमने निकाला 26, तो दूसरी पंक्ति का परिणाम आ नहीं जाएगा कि 26 44 में से, अगर 44 में से ये 26 इधर घटा दूं तो भाई 14 में से 6 गया 8, 3 में से 2 गया 1, तो दूसरी पंक्ति का परिणाम इस प्रकार से 18 आ गया, ठीक है। लेकिन बुद्धि तो लगानी पड़ेगी ना बच्चे, बुद्धि तो लगानी तो पड़ेगी भाई, बिना बुद्धि लगाए प्रश्न हो ही नहीं सकता। अब देखो इस क्वेश्चन को मुझे उम्मीद है आप कर लोगे, अगर नहीं कर पाए तो सच में मेरी आत्मा दुखेगी, अगर इस प्रश्न को आप नहीं कर पाओगे तो लिटरली मैं सच में मैं बहुत दुखी होऊंगा, अगर आप इस प्रश्न को अंतर ही तो बताना है सीधा सीधा, और इस प्रश्न को भी अब आप कर लोगे, हर बच्चा इस प्रश्न को कर जाएगा, अब किसी को कोई दुख नहीं होगा, ठीक है। अब मैं देखो इस प्रश्न को बताऊंगा, लेकिन इसको बताऊंगा 15वें क्वेश्चन, मतलब 13 और 14 आप खुद कर लेना, हाँ एग्जैक्टली, गौरव सिंह कह रहे हैं इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए ना स्टूडेंट्स में, बिल्कुल। देखिए अब इस क्वेश्चन को बताऊंगा लेकिन मैं, ठीक है, राइट, इस क्वेश्चन को बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, पहले प्रश्न में क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न की भाषा को समझिएगा बच्चे। प्रश्न में कहा गया है कि यदि जे जो है, जे पहली पंक्ति का परिणामी है, यानी जे जो है, ये जे जो आपको दिया गया है, जे क्या है, जो पहली पंक्ति का जो भी रिजल्टेंट आएगा वो हमारी जे की वैल्यू होगी, इज दैट क्लियर। जे की वैल्यू क्या होगी, प्रश्न में कह रहा है जे की वैल्यू जो होगी वो पहली पंक्ति का जो भी परिणाम आएगा वो जे की हमारा वैल्यू होगी,
यानी कि यहां पर वो जे की वैल्यू रख जाएगी। फिर कह रहा है कि दूसरी और तीसरी पंक्ति के परिणाम का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाँ सैटरडे को तो वैसे भी किसी क्लास नहीं होती। हाँ ये भी अच्छी बात याद दिला दी आपने, सैटरडे को तो किसी की क्लास होती भी नहीं, तो इसलिए तो वैसे परेशान मत होना। तो बस यहाँ देखो 5, 10 और 15, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन है तो गुणा करेंगे, ऑड के बाद इवन है तो गुणा करेंगे, 5 2 50, 15, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड वो भी नॉन प्राइम, क्योंकि 15 आपका कैसा होता है, भाज्य होता है, नॉन प्राइम होता है। इवन के बाद ऑड है तो क्या करना है, डिफरेंस बताना है, अंतर। तो 50 में से 15 गया तो 35 आएगा, यानी कि पहली पंक्ति का परिणाम कितना आ गया, जे, ओ सॉरी पहली पंक्ति का परिणाम 35, तो ये जे की वैल्यू हो गई। जे की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 35 और 6 और 5, राइट। जे की वैल्यू क्या होगी, पहली पंक्ति का परिणाम। ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन गुणा, ऑड के बाद इवन, तो 35 6 6 5 30, 6 3 18 और 3 21, 210 और 5। फिर क्या है, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड नॉन प्राइम, लेकिन 5 आपका कैसा है, 5 प्राइम है, तो इवन के बाद ऑड प्राइम मतलब जोड़ेंगे, जोड़ा तो हमने क्या किया, 215 आ गया इसका आंसर। कितना आ गया, 215, ठीक है। अगला देखिए 22 33, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद क्या हो गया, ऑड, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड प्राइम नॉन प्राइम है, इवन के बाद ऑड कैसा है, नॉन प्राइम, क्योंकि 33 जो है 33 आपका भाज्य है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। तो 33 में से 22 गया तो कितना बचा, 11 और फिर 49, यानी कि ऑड के बाद में परफेक्ट स्क्वायर, 49 कैसा परफेक्ट स्क्वायर है, ऑड के बाद में परफेक्ट स्क्वायर, तो हमें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस लेंगे तो 49 में से 11 गया, 9 में से गया 8, 4 में से गया 3, 38 आ गया। यानी कि तीसरी पंक्ति का परिणाम कितना आ गया, 38। दूसरी का 215 है और तीसरी का 38, दोनों दूसरी और तीसरी पंक्ति के परिणाम का क्या बताना है, अंतर बताना है। यानी कि 215 और 38 में अंतर बताइए। तो भाई 15 में से 8 गया 7 और 10 में से 3 गया तो 7 और यहां पे 1 बचा, 177, मतलब ए विकल्प आपका राइट। सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप आप सभी के जहन में वो बात जा रही होगी, जा रही है कि नहीं जा रही है। हाँ बिल्कुल कर लेंगे, आई नो। अरे मजा आया कि नहीं यार, कभी तो थोड़ा सा तो मुस्कुरा दिया करो यार। रोहित सर सच में यार इतने इतने टफ मेंस वाले क्वेश्चंस को आपने इतना हलवा बना दिया कि हम कर ले जा रहे हैं, हमसे हो जा रहा है क्वेश्चन। थोड़ा तो मुस्कुरा दिया करो यार, है भाई, नहीं मन करता बिल्कुल भी, है जी। सर मेरा प्रयागराज गया है, एसबीआई का पेपर 28 को है, अच्छी बात है, बहुत बड़ी। एक बार चेक करते रहना कोई डेट वेट चेंज तो नहीं हुई है, राइट, डेट वेट चेंज करते रहना। एक बच्चा कह रहा है कि 18 वाला, ठीक है भाई। तो देखो ये देखो ध्यान से इधर आ जाओ, यहां भी भाई अगला कंडीशन, मतलब 16 से 20 वाले पे आ जाइए, 16 से 20 वाले पर आ जाइए बच्चों, 16 से 20 वाले पर आइए, ठीक है। 16 से 20 में देखो, अब मैं इसको थोड़ा तेज करूंगा क्योंकि मुझे लगता है ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं। इवन के बाद ऑड है तो हमें क्या करना है, देन द हाफ ऑफ द इवन नंबर, मतलब इवन का हाफ इज मल्टीप्लाई टू द ऑड नंबर, यानी कि जो इवन नंबर है उसका आधा और ऑड नंबर की आपने मल्टीप्लाई करनी है। सीधी सी बात समझिएगा, ठीक है। कह रहा है यदि सम संख्या के बाद, सम के बाद अगर विषम संख्या आती है तो सम संख्या का आधा, सम संख्या इवन नंबर का आधा, राइट, विषम संख्या से गुणा कर दिया जाता है, सिंपल है। ऑड के बाद में अगर इवन दे दिया जाए देन द स्मॉलर नंबर मस्ट बी, यानी कि जो छोटा नंबर है सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लार्जर नंबर, ठीक है। लार्जर में से घटाया जाएगा स्मॉलर को, स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाएगा किसमें से, लार्जर, बड़े में से घटाया जाएगा, बड़े में से छोटे को, ठीक है, बड़े में से छोटे को घटाया जाएगा। कह रहा है कि यदि ऑड के बाद में दूसरा ऑर्डर कर दिया जाए तो डबल ऑफ द सम ऑफ द टू नंबर, यानी कि इन दोनों का जो सम करना है, दोनों नंबर का सम करके उसका 2 गुना कर देना, सीधी सी बात है। कह रहा है इवन के बाद में अगर इवन है देन डबल ऑफ द लार्जर नंबर, यानी कि लार्जर नंबर का डबल ऐड करना है स्मॉलर नंबर में, लार्जर नंबर का 2 गुना और स्मॉलर नंबर में ले जाके जोड़ देना। ये तो सिंपल सी बात कही गई है, ठीक है, ये बात सिंपल सी बोली गई है, ठीक है बच्चे। अब आपके पास ये दे रखा है, कह रहा है एम जो है, एम आपका क्या है, पहली पंक्ति का परिणाम है, यानी कि पहली पंक्ति का जो भी परिणाम आएगा वो एम की वैल्यू होगी। 142, 115 और 71। ध्यान से देखो भाई, मजा आएगा इस क्वेश्चन में, तो सच में मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में, तो सच में मजा आएगा आपको। आप भी कहेंगे कि रोहित सर क्या ही क्वेश्चन दे दिया आपने, राइट। इधर से ध्यान से लीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। तो भाई आपने देखा कि ये क्या है, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड आपको ये दे रखा है। पहला जो है स्टेप इवन के बाद ऑड, तो इवन का आधा गुणा ऑड, इवन का आधा, इवन का आधा कितना होगा भाई, 2 7 14, 2 1 2, 71 में 115 की गुणा करनी है। तो पहले मैंने 71 में 100 की गुणा कर दी, फिर 15 की गुणा कर दी, 15 15 15 96 15 7 105, 105 और आपका जो है 106, फिर जोड़ दो इसको 65 और आपका जो है 1 और 7 और 1 8, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर कितना आया। अब भैया सीधी सी बात है, तुम जैसे गुणा करो कर लेना, मैंने तुम्हें बता दिया, मैंने गुणा कर दिया। 71 की 115 में गुणा करके ये आ गया और 1 भी आ गया। तो भाई ऑड के बाद में फिर ऑड दिया गया, ऑड के बाद में और मैंने देख लेना मैंने गुणा सही किया या नहीं, कहीं गुणा गलत किया तो प्लीज बता देना, मुझे करेक्ट कर देना। मैंने क्या किया, 115 की 71 में गुणा करने के लिए पहले मैंने 100 की गुणा करी 71 में तो 7100, फिर मैंने बचा 100 में कितना बचा 15, फिर मैंने 15 की गुणा करी तो 1065 आया, तो जोड़ दिया तो 8165 आ गया। ये मेरा तरीका है, मैं मुझे नहीं पता, मेरा ये खुद के पुराने तरीके कम से कम 10 साल पहले के, जो मैं अभी यूज कर लेता हूं इसको, ठीक है। बाकी आप जैसे गुणा करें बस गुणा करनी है आपको, 71 में 115 की गुणा करनी है, गुणा करके ये आएगा बस। अब चाहे गुणा तुम कैसे भी कर देना। अब बचा 71, 81, ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड क्या है भाई, ऑड के बाद ऑड, तो दोनों नंबर्स का 2 गुना, दोनों नंबर का योग करके 2 गुना, दोनों नंबर का योग करो तो 5 और 1 6, 7 और 6 13, 1 और 1 2 8, इसका 2 गुना करोगे तो इसका 2 गुना कर दो, 2 गुना करोगे 2 6 12, 2 3 6 7, 2 2 4, 2 8 16, 16472। पहली पंक्ति, हे प्रभु हे हरिराम, राइट, पहली पंक्ति बताइए जरा, 16472 यानी कि एम की वैल्यू। ओ भाई क्वेश्चन है क्या है ये, है भाई क्वेश्चन है क्या है ये। अब देखो आ जाओ इधर ध्यान से देखो, ये पहला स्टेप हो गया अभी, ध्यान से देखते चलना। अब आपको दे रखा है 119 और 16472, सारा कैलकुलेटिव है मामला। ऑड के बाद में इवन, ऑड के बाद में इवन, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन, तो भैया बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़े में से छोटा घटाया तो भैया 12 में से 9 गया तो 3, और भैया 6 में से 1 गया तो 5, 4 में से 1 गया तो 3, 16353 आ गया। तो बचा क्या 16353 और क्या बचा 21 बचा, यानी ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड ये रहा। तो दोनों नंबर को जोड़ के फिर 2 गुना, दोनों नंबर को जोड़ो तो आपने कहा 4 5 2 7 3 6 1 और इसका 2 गुना,
तो भैया 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 7, 2 छक्का 12, 2 एकम 2 3, 32,748। देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ सेकंड रो? तो दूसरी पंक्ति का परिणाम कितना आ गया? दूसरी पंक्ति का परिणाम 32,748 आ गया। राइट, दूसरी पंक्ति का परिणाम कितना आएगा? 32,748 आ जाएगा। ठीक है बच्चे, क्लियर है बात सभी को नहीं? 32,748 आ जाएगा दूसरी पंक्ति का परिणाम। राइट, ठीक है। चलिए अब देखो सेम वैसे क्वेश्चन ये भी है। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन, और मैं मुझे पूरी उम्मीद है मैं बताऊंगा भी नहीं तुमसे अब ये बने या ना बने। अब मैं इसको नहीं बताऊंगा, क्यों? क्योंकि डिट्टो सेम पिछले वाला क्वेश्चन था, सेम की तरह इसकी तरह ही है, सेम इसकी तरह ही 17वां क्वेश्चन है। मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बेटा ये प्री में नहीं आएगा, कैसे मैं चीखूं, मैं रो दूं यहीं पे, ये मेंस में आता है, कैसे बताऊं तुम्हें? राइट, कैसे बताऊंगा मैं, ये मेंस में आता है क्वेश्चन। इसको देखो 18वां क्वेश्चन हो सकता है यार, किसी को डाउट है 18वें क्वेश्चन में? देखो पूजा सिंह कह रही है 17 18 बता दीजिए, क्या दिक्कत है 17 18 में? बताओ ना यार, 17 18 में दिक्कत क्या है बताओ। ये कह रहा है कि के जो है पहली पंक्ति का जो भी परिणाम आएगा वो के की वैल्यू है। फिर व्हाट विल बी द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, फिर आपको सम बताना है, फिर दोनों पंक्ति के परिणाम का सम बताना है, योग, यानी कि जब दोनों पंक्ति का परिणाम निकल जाए तो सम। ठीक है, तो 195 42, ऑड के बाद इवन, ऑड के बाद इवन है तो क्या होगा? ऑड के बाद अगर इवन है तो क्या होगा? ऑड के बाद इवन है तो क्या होगा भाई? घटाएंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, बड़े में से छोटे घटा दो, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 153 आ गया 82। ऑड के बाद फिर से इवन, ऑड के बाद फिर से इवन, तो बड़े में से छोटा घटा दो, 3 में से 2 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 71 आ जाएगा। यानी कि 71 पहली पंक्ति का परिणाम है जो के की वैल्यू भी है। अब आ जाओ 53 127, ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड, ऑड के बाद ऑड में क्या करेंगे? दोनों को जोड़ो और दोगुना कर दो। तो भाई जोड़ दो इन्हें, 7 3 10, 5 2 7 और 1 8, 180 का दोगुना 360 होता है, 360, और के की वैल्यू कितनी है? 71। यानी कि इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड क्या है? इवन के बाद ऑड, इवन के बाद ऑड में इवन का आधा गुणा ऑड कर दीजिए। चलिए इवन का आधा कितना हो जाएगा? 180, और गुणा 71 की कर दो। ठीक है, राइट, 71 की गुणा कर दो, तो 100 की गुणा करी तो 7100, राइट, और 8 की गुणा करी तो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56। ठीक है, राइट, यही होगा। तो भाई 0 ओके 8 6 और 1 7 7 5 12, 12,780 है। नहीं ये तो नहीं होना चाहिए भाई, कुछ गड़बड़ है क्या? कुछ गड़बड़ तो नहीं है? बताइए जरा, बोलो भाई। बताइए बताइए। ठीक है बेटा, एक सेकंड, मेरी 11 बजे क्लास है। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा बता दूं कल। ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लेना। ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना, कहीं पे कुछ मैं इसको दोबारा बताऊंगा, कल इसको भी रहने दीजिएगा। ठीक है, मेरी क्लास 11 बजे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया था, टाइम नहीं देखा मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप एक बार खुद से ट्राई करना, मैं होमवर्क ले दे रहा हूँ। ठीक है, इसको ट्राई करना। मेरी जस्ट 11 बजे क्लास नहीं होती तो मैं पक्का इसको करा के जाता है, कुछ भी होता, लेकिन जस्ट अभी 11 बजे क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी इसको कर लेना, कल मैं इसका डाउट में प्रॉपर बता दूंगा आपको। ठीक है जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, ख्याल रखिएगा, और इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेना। बाकी और भी कोई डाउट हो तो रात को बता देना, फिर हम उसको कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।